हो सकता है कि कई विद्यालय जो लोगों पे शिक्षकों का अभाव है। पहले हमारे टाइम पे कई विद्यालयों में लोगों की विचारधारा इसलिए बदल गई कि पार्टी अपने मुद्दे सब रख रही है। से प्लान इसलिए हो रहा है, इसलिए बंद करती है। सरकार से पहले भी तो भालो बंदर थे, स्वास्थ्य में इतना खर्च हो जा रहा है कि हद से ज्यादा। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ आज के मेहमान के रूप में हैं मेरे दादाजी, और आप सेवानिवृत्त शिक्षक भी हैं। तो क्योंकि आपने लगभग 40 साल आपने शिक्षा विभाग में नौकरी की, तो दादाजी कैसा रहा आपका शिक्षण का जो अनुभव रहा आपका, सबसे पहले इसी पे चर्चा करते हैं। हाँ, 40 साल सेवा का अवसर तो जरूर मिला है, पर शिक्षण की कई समस्याएं हैं। अभी सबसे बड़ी समस्या कहाँ आ रही है, विद्यालयों की, और विद्यालयों में टीचर का अभाव, और विद्यालय सरकारी विद्यालयों से जो है हमारे जो छात्र छात्राओं का पलायन हो रहा है, वो हो रहा है जो लोगों ने अपने निजी विद्यालय खोल रखे हैं, यानी जिसे हम कंट्रोल की दुकान कह सकते हैं। सरकारी दुकान तो नहीं है, पर ऐसी फुटपाथ की दुकान है। तो लोग कहते हैं कि मतलब ये ऐसा भी मानना है कि जो प्राइवेट स्कूल खुले हैं वहाँ शिक्षा का स्तर जो है या वहाँ पढ़ाई लिखाई जो है कहते हैं अच्छी हो रही, क्या ऐसा आप समझते हैं? नहीं, ऐसी कोई ऐसी समझ नहीं। पढ़ाई लिखाई, हाँ, हो सकता है कि कई विद्यालय जो लोगों ने खोले हैं उसमें से 100 में से 2-4 विद्यालय ऐसे होंगे कि जो वहाँ शिक्षण की व्यवस्था ठीक हो सकती है, या उन्होंने वहाँ पे अच्छे शिक्षकों की व्यवस्था कर रखी हो, और बाकी नहीं तो उनके पास वेतन की सबसे बड़ी समस्या है। वेतन भी जो है विद्यार्थियों से ही वसूला जाता है, और उसमें उन्होंने इतनी व्यवस्था जरूर करी है कि हर क्लास के लिए एक शिक्षक की व्यवस्था कर रखी है जो वहाँ कमरों में देख सके उन्हें। तो हमारे पहाड़ में ना आजकल बहुत सारे स्कूल बंद हो रहे हैं, हो भी गए हैं, मतलब प्राइमरी तो लगभग बहुत ज्यादा बंद हो गए या बंद होने की कगार पे है। इसका मुख्य कारण क्या मानते हैं आप? मुख्य कारण ये है इसका, सबसे जो हमारे वहाँ पे शिक्षकों का अभाव है, क्योंकि सरकार ने बच्चों के मानक पर अध्यापकों की नियुक्ति की है, और जबकि जो हमारे प्राइमरी पाठशालाएं हैं उनमें शिक्षकों का होना नितांत आवश्यक है। वहां पे क्लास का मानक रहना चाहिए, न कि अध्यापक का या छात्रों का। अब छात्रों पे सरकार ने 35 छात्रों पे या 40 छात्रों पे एक शिक्षक नियुक्त किया है। अब जबकि वहां पे क्लास है 5 नहीं 6 भी है। एक पहले हमारे टाइम पे कच्ची एक होती थी जिसमें प्रवेश लेता था, जो आजकल नर्सरी के रूप में, हाँ, जो आजकल नर्सरी के रूप में उभर रहा है। तो कम से कम मतलब 5 अध्यापक का होना जरूरी है। और हम लोगों ने जब भी ट्रेनिंग ली थी वहां पर भी बात ऐसी उठाई थी। हमने कहा, लोग कह रहे थे, जो हमारे यहाँ अल्मोड़ा से डाइट से जो लोग आते थे वो कहते भाई हमारे सरकारी विद्यालय में बच्चों की स्ट्रेंथ कम हो रही है, इसका महज कारण क्या है। तो हमने उनको यही सुझाव दिया था कि भाई आप बच्चों के मानक पर शिक्षकों की नियुक्ति न करें, क्लास के माध्यम के मानक पर ही शिक्षकों की नियुक्ति होनी जरूरी है। क्योंकि अगर एक समय में 5 अगर प्राइमरी स्कूल, अगर किसी भी प्राइमरी स्कूल में 5 कक्षाएं संचालित होती हैं तो वहां पे 5 अध्यापक होना जरूरी है। अब नहीं तो एक अध्यापक अगर 5 क्लासों को पढ़ा रहा है तो शिक्षा का स्तर इससे भी गिरा हुआ है। शिक्षा का स्तर इसलिए गिरा है तो कहीं ना कहीं इसमें आज तो ये कंडीशन है कि प्राइमरी स्कूल में 5 से 10 छात्र संख्या होना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन जब शुरुआत इसकी हुई, मुझे लगता है 20 साल पहले शुरुआत हुई, छात्र संख्या कम होने की, और तब से लेकर आज तक जो अभिभावक हैं, गार्जियन, जो माता पिता हैं, उनकी क्या विचारधारा बदली है सरकारी स्कूलों के प्रति, या उन्होंने तो प्राइवेट की तरफ लोग गए हैं, तो क्यों, किस कारण से गए? लगभग सरकारी विद्यालयों में लोगों की विचारधारा इसलिए बदल गई कि वो लोग कह रहे हैं भाई वहां पे तो अध्यापक है ही नहीं, एक अध्यापक है, वो खाना जो बनवाएगा, खाना जो खिलाएगा, राशन जो तोलेगा, दाल जो तोलेगा, या कक्षा 1 को देखेगा या कक्षा 5 को देखेगा, तो उसका तो 5 घंटे विद्यालय चलता भी नहीं है। और जबकि 5 क्लासें हैं तो 1 घंटा एक क्लास को नहीं दे सकता है, क्योंकि सबसे पहले मध्याह्न भोजन का जो सरकार ने मध्याह्न भोजन रखा था वो मेन कारण है कि उसमें जो अध्यापक हो 1 घंटा तो उसमें उलझ जाता है। भाई राशन तोलना है, दाल देनी है, फिर उसका मानक के अनुसार वो भी बनना जरूरी है। वास्तव में बात सही है। हम भी देखते हैं कि एमडीएम के तहत बहुत आवश्यक कार्य ये बता दिया गया है डिपार्टमेंट को, तो क्या इसका कोई ऑप्शन ऐसा हो सकता है, आपको लगा आपके सेवा काल में, कि क्या इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है कि जिससे कि अध्यापक इसमें इंगेज ना हो? ना,
पहले गवर्नमेंट ने राशन जरूर दी थी बच्चों को, मगर उन्होंने डीलर को काम सौंपा था और जिसके जितने बच्चे होते हैं उसके हिसाब से, महीने के हिसाब से उसके घर को राशन दे दिया जाता था। तो वो घर से ही खा करके आता था, घर से चाहे वो अपना टिफिन लाता था या खा के आता था, जैसे भी आता था, मगर स्कूल में पढ़ाई में कोई भी व्यवधान नहीं होता था। अच्छा, ये भी एक कारण है। हाँ, ये कारण, सबसे बड़ा कारण तो ये है। एकमात्र अध्यापक है जिनका आधा घंटा लगभग इस कार्यक्रम में लग जाता है और भी व्यवस्थाएं करनी हुई। और इसके अतिरिक्त किन किन चीजों से, यानी कौन कौन से कार्य अध्यापक के पास ऐसे एक्स्ट्रा हैं जिससे कि शिक्षण कार्य ने, पढ़ाई लिखाई का कार्य जो है बाधित होता है? सरकार ने विद्यालयों के लिए सबसे ज्यादा काम सौंप रखे। मनुष्यों की, चाहे आदमियों की जनसंख्या हो, चाहे पशु जनगणना हो, और चाहे अन्यत्र कोई काम भी है, मतलब वो भी अध्यापकों से ही किए जाते हैं। चलो ये ठीक है कि इलेक्शन का जो मामला है, अध्यापक उसमें पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़ा लिखा समाज का व्यक्ति है, इलेक्शन की बड़ी जिम्मेदारी है, तो उसमें तो कोई बात नहीं, 1-2 दिन की व्यवस्था तो बन सकती है, इतना व्यवधान हो जाए तो कोई बात नहीं, मगर सारा काम अध्यापकों के ऊपर ही सौंप रखा है। अब जिससे कि विद्यालय को कई दिन तो बंद भी करना पड़ता है और छुट्टी करनी पड़ती है, तो इसलिए लोगों का रुझान जो है सरकारी स्कूलों से कम हो गया है। तो चलिए, अब आपने इलेक्शन ड्यूटी की बात की, तो इलेक्शन की बात करते हैं। लोकसभा इलेक्शन होने की तैयारी है, लोकसभा का बिगुल बजा है, आचार संहिता लगी हुई है। तो पहाड़ की अगर हम बात करते हैं, स्कूल तो बंद हो रहे हैं, तो आपको पहाड़ की सबसे प्रमुख समस्या क्या लगती है इस समय, जिनको कि चुनाव में उठाया जाना चाहिए? तो सबसे बड़ी समस्या क्या है? पहाड़ तो पहाड़ी ही रहेगा। क्यों? इसलिए रहेगा कि यहाँ का विकास होना बहुत मुश्किल है। जो यहाँ के नेता लोग होते हैं उनको हमने चुनाव में विजयी बना के उनको भेज दिया, कोई दिल्ली गया तो दिल्ली गया, जो देहरादून गया तो देहरादून गया, और वो वहां से लौट के आना उसके लिए मुश्किल है। वो उसके बाद क्षेत्र में भ्रमण करता ही नहीं है, लोगों की समस्या सुनता नहीं है, लोगों में क्या समस्या है, जैसे पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, या सड़कों के हाल इतने बुरे हो रखे हैं, उसके ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि उन्हें आना जाना नहीं हुआ। यहाँ आम जनता परेशान रहती है। तो पहाड़ों में सबसे बड़ी समस्या है एक तो बेरोजगारी। तो क्या ये समस्या, और ये जो बेरोजगारी आपने बताया, क्या ये एजेंडे में है किसी पार्टी? एजेंडे में रख रहे हैं। हाँ, एजेंडे में है, क्योंकि चुनाव जीतना है। वो कह रहे भाई अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इस समस्या को दूर करेंगे, मगर उसके बाद वो उस समस्या को भूल ही जाए, एजेंडे से बाहर है। वो खाली अपने बोल लिया, अपनी तूती बजा दी, और उसके बाद वो भूल जाते कि हमने क्या समस्या रखी थी। तो चलिए, उत्तराखंड के अगर सापेक्ष में हम देखें तो, या जो क्योंकि पहाड़ी राज्य है, तो हमें क्या लगता है कि इस समय जो प्रमुख एक मांग, एक उत्तराखंडी होने के नाते आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी डिमांड होनी चाहिए या कौन सा ऐसा मुद्दा होना चाहिए जिसपे कि आप अगर वोट देने को कहेंगे तो आप तैयार हो जाएंगे? आप बशर्ते किसी भी पार्टी का समर्थन करते हो, लेकिन अगर कोई पार्टी आपको किस मुद्दे पे बात करे कि आप उसके साथ होने को तैयार होंगे? पार्टी अपने मुद्दे सब रख रही है, मगर सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे यहाँ पे एक छोटी सी राजधानी, छोटी नहीं बड़ी राजधानी थी, गैरसैंण भराड़ीसैंण में जो राजधानी की व्यवस्था की गई थी, वो खाली कागजों में ही रखा गया है। उसे ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की गई है, और ग्रीष्मकालीन राजधानी के कोई काम यहाँ के गैरसैंण भराड़ीसैंण में नहीं होते। न यहाँ मुख्यमंत्री आना चाहता है, न विधायक आना चाहते हैं। पैसा खर्च जरूर हुआ है, अरबों रुपये खर्च हुए हैं, और राजधानी की तरह उसको बनाया गया है, मगर उसमें आपको वहाँ गाय भैंस ही रहती है। तो मतलब कुल मिला के यह है कि उत्तराखंड में फिलहाल एकमात्र मुद्दा होना चाहिए गैरसैंण की राजधानी, क्योंकि अगर पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होगी तो यहाँ से पहाड़ के विकास के लिए योजनाएं बन पाएंगी। हाँ, पर फिर प्लान भी नहीं होगा। मतलब पहाड़ से प्लान इसलिए हो रहा है कि यहाँ शिक्षा भी नहीं है, स्वास्थ्य भी नहीं है, और गवर्नमेंट ने केवल राशन फ्री जरूर कर रखा है, जबकि ये फ्री नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट, ये हमारी जो खेती बाड़ी है, इस सरकारी तंत्र ने इनको खेती बाड़ी बंजर सरकारी तंत्र के माध्यम से भी है। अगर वो स्वास्थ्य और शिक्षा को फ्री कर देती तो हमारा ध्यान खेती बाड़ी पे होता, कुछ ना कुछ होता। अब लोगों ने खेती बाड़ी इसलिए बंजर कर दी कि सरकार दे रही है, और फिर बहाना क्या हो गया, भाई भालू है, बंदर है। आज से पहले भी तो भालू बंदर थे,
क्या आपको कोई नए भालू बंदर आए? पर नहीं, क्योंकि सरकार तो उन्हें हर महीने राशन दे रही है, इसलिए वो काम करना नहीं चाह रहे और खेती बाड़ी बंजर है। सरकार अगर स्वास्थ्य और शिक्षा को मुफ्त कर दे तो तब भी काम चल सकता, तब बहुत काम चलेगा। लोगों का ध्यान खेती बाड़ी पे होगा, अपने पशुधन पे होगा। मगर ये पशु भी कहाँ से जाएंगे जब खेती बाड़ी नहीं होगी, तो पशु कौन पालेगा? क्योंकि सरकारी राशन मिल रहा है, सरकारी राशन लोग खा रहे हैं और उनका ध्यान पशुओं की तरफ भी नहीं है, खेती बाड़ी की तरफ नहीं है, कहीं नहीं है। तो कुल मिला के मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य पे सरकार को जोर देना हाँ, शिक्षा और स्वास्थ्य पे अगर सरकार जोर देती है, भाई स्वास्थ्य रहेगा तो शिक्षा भी रहेगी, और शिक्षित रहेगा तो स्वास्थ्य के बारे में भी सोचेगा। मगर सरकार तो स्वास्थ्य के बारे में कुछ नहीं करे। स्वास्थ्य में इतना खर्च हो जा रहा है कि हद से ज्यादा, शिक्षा पे इतना खर्च हो रहा है कि हद से ज्यादा, जो आम आदमी के बस की बात नहीं है। चलिए, धन्यवाद दादाजी अपनी बात रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। चलो, धन्यवाद आपका भी।